इस वीडियो में हम सीखेंगे वन वे अनोवा के स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। ठीक है। जैसे हमने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में ये बात सीखी थी कि मीन कंपेयर करने के दो टेस्ट आते हैं, एक टी आता था, एक वेल्च आता था। डिफरेंस याद है आपको? हम कहते थे अगर वेरिएंस इक्वल हो गया तो हम टी पर पूल यूज करेंगे, अगर नहीं आया तो हम वेल्च यूज करेंगे। ग्रुप कितने थे? दो थे। यहाँ पे इस एग्जांपल में हम लोग 5 ग्रुप लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास दो टेबल आएंगे। पहले टेबल का नाम है अनोवा, दूसरे टेबल का नाम है वेल्च। डन। पहले टेबल का नाम क्या है? वन वे अनोवा। दूसरे टेबल का नाम है वेल्च। अनोवा भी ये चेक करता है कि मोर देन टू मीन इक्वल है या नहीं। वेल्च भी ये चेक करता है कि दो मीन इक्वल है या नहीं। लिख दो यहाँ पर अनोवा और दूसरा क्या है? वेल्च। चलिए यहाँ पे एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, मोर देन टू मीन। अब अगर मैं आपको पेपर में सवाल दूं अनोवा और वेल्च में सिमिलरिटी क्या है, तो आप कहेंगे सिमिलरिटी ये है, वन वे अनोवा भी बाई वेरिएट है, वेल्च भी बाई वेरिएट है। वन वे अनोवा में भी एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, मल्टी कॉटमस होता है। वेल्च में भी एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, मल्टी कॉटमस होता है। अनोवा का भी काम है दो से ज्यादा मीन्स को कंपेयर करना, वेल्च का भी काम है दो से ज्यादा मीन्स को कंपेयर करना। ये सब तो सिमिलरिटीज हो गई। वो भी पैरामेट्रिक, ये भी पैरामेट्रिक। डिफरेंस क्या है? तो आप कहेंगे अनोवा तब यूज करेंगे जब वेरिएंस इक्वल होगा, और वेल्च तब यूज करेंगे जब वेरिएंस इक्वल नहीं होगा। डन। अभी हमारी वीडियो का टाइटल क्या था? स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? साइमन कॉमन सेंस यूज करके बताएं स्टेप नंबर 1 क्या होगा। हाँ, पहला स्टेप है वेरिएंस टेस्ट। ठीक है। तो पहला है इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस देखेंगे। क्या देखेंगे? इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। एक्सेल की फाइल ले लो। एक्सेल की फाइल में ना ड्रॉ करना आसान होगा, या पेंट पे कंटिन्यू करूँ, क्या इजी आप लोगों के लिए? जी फिनिश, हमारे आप थे ना फाइनल डिसीजन, पेंट लेके चलना है या एक्सेल लेके चलना है? तो भाई फिनिश के पेंट कह दिया, इसको लेके चले। पहला स्टेप है क्वालिटी ऑफ वेरिएंस। हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं अनोवा की प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। कौन वेरिएंस चेक करता है? लेबनीज। कौन चेक करता है? अच्छा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसका नाम दिया हुआ है होमोजेनिटी ऑफ वेयर से। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। होमोजेनिटी ऑफ, कहीं पे लेबनीज के नाम से, कहीं पे होमोजेनिटी ऑफ वेरियस के नाम से मलिया। तीसरा नाम क्या है? एफ। बहुत जगह एफ टेस्ट के नाम से ही पढ़ाया जाता है, एक ही बात है। आप एफ बोले, आप होमोजेनिटी ऑफ वेरियस बोले, लेबनीज बोले, एक ही बात है। तो पहला स्टेप क्या है? हम लोग लेबनीज टेस्ट रन करेंगे, होमोजेनिटी ऑफ वेरियस करेंगे। हमारे पास है वो हमें क्या बताएगा, वेरियंस इक्वल है या कितने ग्रुप में? 5, क्योंकि हम 5 के एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अगर सिग वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आ गई तो इसका मतलब है वेरियंस इक्वल है। ग्रेटर देन 0.05 आ गई तो वेरियंस इक्वल है, क्योंकि नल एक्सेप्ट हो गया ना। और सिग वैल्यू अगर लेस देन 0.05 आ गई तो इसका मतलब है वेरियंस इक्वल नहीं है। ये लॉजिक क्लियर हो गई? अच्छा, अगर वेरियंस इक्वल है तो हम अनोवा पे जाएंगे, वेरियंस इक्वल नहीं है तो हम वेस्ट पे जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ करते रहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा लेबनीज, ठीक है। अब से एक वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0.05 आएगी जी, ग्रेटर लिख देता हूँ, ग्रेटर 0.05। यहाँ पे लेस लिखना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर लिख देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड के लेफ्ट लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं ना पड़ता, ऐसे वैसे लेफ्ट वैसे यहाँ पे ग्रेटर लिखता हूँ। या तो लेस देन 0.5 आएगी, या तो लेस का मतलब क्या है? वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल, यही है। ग्रेटर का मतलब क्या है? वेरिएंसेस आर इक्वल। अब एज्यूम करते हैं कि मेरा वेरिएंस इक्वल नहीं आया, हम लेफ्ट साइड को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा वेल्च। कौन आ जाएगा? वेल्च। और यहाँ पे कौन आ जाएगा ग्रेटर देन में? वन वे अनोवा। ये बात क्लियर हो गई? बोले यस। यहाँ तो क्लियर है। वेल्च का काम क्या है? वेल्च का काम है मीन को चेक करना। वेल्च का काम क्या है? मीन को चेक करना।
डन। और नोवा का काम क्या है? दो से ज्यादा ग्रुप के मीन को ही चेक करना। यहां तक लॉजिक समझ में आ गई? वो अनइक्वल वेरिएंस में और वो इक्वल वेरिएंस में। एक काम करते हैं, इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं, सामने देखेगा। वन वे नोवा का काम भी मीन को कंपेयर करना है। वो अनइक्वल वेरिएंस के assumption के अंदर है और ये इक्वल वेरिएंस के assumption के अंदर है। यहां तक लॉजिक समझ में आ गई? इसको परफॉर्म करके देख लें, ठीक है। एसपीएसएस पर करके देख लेते हैं। एनालाइज कंपेयर मीन वन वे अनोवा। डन हो गया। एनालाइज कंपेयर मीन वन वे अनोवा, ये इसका पाथ हो गया। डिपेंडेंट के अंदर आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल आ गया इनकम, और फैक्टर के अंदर आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल आ गया एजुकेशन। यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल टीचर्स क्या, वो आपसे ये नहीं कहेगा डिफाइन ग्रुप, क्योंकि इसमें जितने भी ग्रुप होंगे सबका एनालिसिस कर देगा। डन। ऑप्शन दिख रहा है? आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा साइमा, यहाँ पे कहीं पे आपको लेबनीज दिखता है? हाँ, तभी हमने ये पढ़ा था कि हर जगह लेबनीज का नाम नहीं दिया होता। चेक लगा दिया, और यहाँ पे मैंने वेज पे भी चेक लगा दिया। क्यों? क्योंकि अगर वेरिएंस इक्वल ना हुआ तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। कंटिन्यू किया, ओके किया, वन वे नोवा ब्रिटन है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे पहला स्टेप क्या था भाई? लेबनीज की सिक वैल्यू देखनी थी। हमने पहला स्टेप फॉलो किया, मीन की लेबनीज की सिक वैल्यू फॉलो की 0.001। इसका मतलब है वेरिएंस इक्वल। अब ये किसी काम का नहीं रहा, इसकी वैल्यू 0 हो गई है। अब हम किस पे जाएंगे? वेल्स की सिक वैल्यू क्या है? 0.05 से कम है? फतवा दें, फतवा दें। हम जिस एग्जांपल में थे उसमें फतवा दें। ये फतवा गलत है, ये वेरिएंस इक्वल नहीं है। वो फतवा तो लेबनीज ने दिया था। वेल्स क्या फतवा दे रहा है? हाँ, किन में? डिग्री। हाँ, डिग्री से इनकम में फर्क पड़ता है। तमाम डिग्रीज एक दूसरे के बराबर नहीं है। कम से कम एक पेयर ऐसा बनेगा, कम से कम एक पेयर ऐसा बनेगा जो कि इक्वल नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? अब हमारा काम बढ़ गया। अगर इसकी सीक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 बोले ना होती, तो मतलब तमाम पेयर इक्वल है, सवाल यहाँ पे खत्म, आगे जाने की जरूरत नहीं है, तमाम इक्वल है। लेकिन अब मसला ये है, इसने कहा है तमाम इक्वल नहीं है, मतलब कोई बराबर है कोई बराबर। अब हमें 10 दफा जाके इंडिपेंडेंट टी टेस्ट रन करना पड़ेगा, ये देखने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन बराबर है कौन बराबर। अब मेरे यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जब हमने एंड में 10 दफा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट थी, तो फायदा यहाँ आने का, इसका मतलब है अनोवा ने हमें कोई ना कोई ऑप्शन दिया होगा जिसकी वजह से हमारा टाइम सेव हो। ये बात समझ गए? वो ऑप्शन क्या है? उस ऑप्शन का नाम है पोस्ट हॉक। ऑप्शन का नाम क्या है? डन। ऑप्शन का नाम क्या है? इसी वीडियो में कवर करें, अगली वीडियो बनाएं, इसी में कर लें, क्लास इसी में कर लें, पोस्ट हॉक। अब मजे की बात यह है, एनालाइज कंपेयर मीन वन वे नोवा, यहाँ पे दिख रहा है पोस्ट हॉक। अब पोस्ट ऑफ में हेडिंग देखें, इक्वल वेरिएंस एज्यूम, इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम। इसने वही बात दोबारा पूछी, आपका वेरिएंस इक्वल है या अनइक्वल है। अब नॉर्मली ना लोग तकी टेस्ट यूज करते हैं, हम एक काम करते हैं फर्स्ट फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एल दिया हुआ है, लगाएं चेक, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये मल्टी, ये सब इक्वलिटी के लिए, और ये टेमहीन। डन हो गया। इसका मतलब है इक्वल वेरिएंस है तो एल यूज करेंगे, इक्वल नहीं है तो टेमहीन क्या यूज करेंगे। इनका काम क्या है? दो दो ग्रुप को कंपेयर करना, ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, समझे? ये वेस्ट का काम कर रहा है और ये पूल टी टेस्ट का काम कर रहा है। ये दो दो को कंपेयर करके देंगे। क्लियर हो गया? ये दो दो का कंपैरिजन कौन करके देगा? पोस्ट हॉक। यहाँ तक क्लियर हो गया? कंटिन्यू किया, ओके किया। अब देखें एक एक्स्ट्रा टेबल आ रहा है हमारे पास मल्टीपल कंपैरिजन का। अब मैं एल को देखूंगा नहीं देखूंगा? नहीं देखूंगा। बिनिश क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि एल इक्वल वैल्यूज के लिए था। तो एक काम करते हैं, एक्सेल की फाइल का चार्ट बनाते हैं, समझाता हूँ।
अगर हमने वेल्च पे आए थे और वेल्च की स्ट्रिंग वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 थी, ग्रेटर देन 0. तो क्वेश्चन खत्म, बोले। लेकिन इमेजिन करें लेस देन 0.05 है, तो क्या होगा, बात आगे बढ़ेगी, कहाँ पे जाएगी, तमहीन पे जाएगी। किस पे जाएगी? क्योंकि जब तमाम ग्रुप इक्वल नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कौन से दो इक्वल है, कौन से दो इक्वल नहीं है। किस टेबल में जाके देखेंगे? तमहीन। तो वेल्च से कहानी कहाँ जाएगी? तमहीन से। यही चीज हम कॉपी पेस्ट करते हैं रोहा के साथ। अगर इक्वल है फिर तो क्वेश्चन खत्म, लेकिन अगर लेस है तो बात कहाँ जाएगी? एलएसडी में। अब आप इसको ट्री समझे। ट्री कैसे समझे? मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ट्री बना देते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले लेवरेज देखेंगे। अगर लेस देन हो तो 0.05, तो फिर कहाँ जाना था? वेल्च से। और वेल्च से कहाँ जाएंगे? टेमहीन पे। ये एक पूरा साइकिल बन गया। और अगर आपने राइट साइड पे टर्न लिया, मतलब लेबनिज ग्रेटर देन 0.05 है और वेरियंस इक्वल है, तो फिर आपने किस पे जाना? वन वे अनोवा से। और वन वे अनोवा से आगे गाड़ी कहाँ जाती है? एलएसडी पे। ये बात समझ में आ गई शुरू से? वेल्च और नोवा इक्वल लेवल पे आते हैं। दोनों का काम है मोर देन टू ग्रुप को कंपेयर करना। वेल्च अनइक्वल वेरियंस के लिए और नोवा, बोले ना, इक्वल वेरियंस के लिए। टेमहेन और एलएसडी इक्वल लेवल की चीजें हैं, मतलब दोनों दो दो ग्रुप को कंपेयर करेंगे। फर्क क्या है? टेमहेन अनइक्वल वेरियंस के में और एलएसडी इक्वल वेरियंस के लिए। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो। एलएसडी इक्वल वेरियंस के लिए इसका काम मीन टेस्ट करना है, दो ग्रुप के मीन टेस्ट करना है। ये अलग बहस है कि जब अजम्पशन पूरी होगी वेरियस इक्वल की तो एलएसडी फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज टेमहीन। फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे पहला स्टेप क्या है? लेबनीज। लेबनीज आपको क्या बताएगा? पांचों ग्रुप के वेरियस इक्वल है या कैसे बताएगा? उसकी तो वेरियंस इक्वल नहीं है, सेक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है तो वेरियंस इक्वल है। डन करते हैं, अपने केस पे आते हैं। हमारे केस में सेक वैल्यू 0.05 से कम है, वेरियंस इक्वल है अनइक्वल है? अनइक्वल है। अगला सवाल, क्या पांचों ग्रुप में डिफरेंस है या नहीं है? हमारे पास कितने ऑप्शन है जानने के लिए? दो ऑप्शन है ना, एक नोवा का ऑप्शन है, एक वेल्च का ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन फॉलो करेंगे? वजह? हाँ, हम वेल्च को फॉलो करेंगे, हम अनोवा को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वेरियंस इक्वल नहीं है। अब हम वेल्च पे आए। वेल्च ने हमें बताया भाई साहब आपके तमाम ग्रुप इक्वल नहीं है, सेक वैल्यू लेस देन 0.05 है। अब हमें देखना है कौन से पेयर इक्वल है, कौन से पेयर इक्वल। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एलएसडी भी है, टेमहीन भी है। कहाँ जाऊंगा? टेमहीन पे, क्योंकि अब ये देखें सामने, एलएसडी को आप इग्नोर करें, नीचे दिया हुआ है, इन सबको इग्नोर करें। फॉलो किसको करेंगे? टेमहीन को। ये क्लियर हो गया? उसकी वजह ये है, जब मैं आपको पेपर में दूंगा तो आप लैपटॉप पे बैठ के थोड़ा कर रहे हैं, मैं तो आपको दोनों के टेबल दूंगा। फिर तो आप उससे कहेंगे जब वैल्यूज इक्वल नहीं था तो आपने मैं अनुभव दिया कि वहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यू देते, तो मैं कंसेप्ट कैसे चेक करूंगा? मैं तो अनुभव वैल्यू दोनों दूंगा आपको, ताकि आप खुद डिसाइड करें इसमें से कौन सा फॉलो करना है। मैं आपको टेमहीन एलएसडी दोनों दूंगा ताकि आप खुद डिसाइड करें दोनों में से कौन सा फॉलो। हाँ, तो पीछे पेपर में बचा क्या? देखो, वन वे नो। अभी फिलहाल आपको कंफ्यूज ना हो तो एक काम करता हूँ, मैं एलएसडी हटा देता हूँ, सिर्फ टेमहीन को ही रखता हूँ। क्लियर हो गया? ठीक है तारा बीबी, सिर्फ मैंने टेमहीन को कर दिया। ये देखें, टेमहीन आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, सामने देखिएगा। डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल किससे कंप्लीट हुआ? सिक वैल्यू क्या है? 898। एक काम करता हूँ, एक डिस्क्रिप्टिव को भी टेबल ले लेता हूँ ताकि आपको बाद में इंटरप्रिटेशन करने में आसानी हो। डिस्क्रिप्टिव में सबके मीन आ जाएंगे ना, ये देखिएगा। डिस्क्रिप्टिव भी ऊपर आ गया, सामने देखें। डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल, हाई स्कूल सिक वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0.05, लेस देन 0.05। फतवा दें। इसका मतलब ये है डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल और हाई स्कूल डिग्री दोनों की इनकम बराबर है।
ये जो डिफरेंस है ना 8 ये मीन डिफरेंस दे रहा है, याद है इंडिपेंडेंट टीचर ने पढ़ा था, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे देखिएगा, डिड नॉट कंप्लीट 60 है, हाई स्कूल 68 है, कितने डिफरेंस है, इसने दे दिया 8.36। अब अगर मैं डिस्क्रिप्टिव का टेबल ना निकालता तो आपको कैसे पता चलता है कौन ज्यादा है कौन, ये भी सीख लें। आई माइनस जे हो रहा है, सामने देखें, आई माइनस, आई में क्या लिखा हुआ है, डिड नॉट, और जे में क्या लिखा हुआ है, आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव में है। अब बेसिक मैथ यूज करेंगे, आंसर नेगेटिव है तो इसका मतलब हाई स्कूल ज्यादा होगा, कितने से ज्यादा है, -8.36, और हम कहेंगे दोनों की इनकम बराबर है क्योंकि सिग वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है। सवाल नंबर 2, हाई स्कूल वर्सेस डिड नॉट कंप्लीट, देखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ए वर्सेस बी या बी दोनों की सिग वैल्यू सेम है, फर्क कहां पे आएगा, मीन डिफरेंस में, साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अब आई की जगह आपने वो ले आया है, ये भी -8.36, ये 8.36, दोनों की सिग वैल्यू सेम ही आएगी। डन हो गया। आपकी आवाज रिकॉर्डिंग में आई नहीं होगा, आपका सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ। ये आई लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, जे, आई में क्या लिखा हुआ है, जे में क्या लिखा हुआ है, तो डिड नॉट में से हाई स्कूल माइनस टू होगा, ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब हाई स्कूल ज्यादा होगा, यहाँ पे आई में हाई स्कूल आ गया है। डन हो गया। अब देखें पॉजिटिव हो गया है, दोनों में सेम सिग वैल्यूज आई है, तो इसमें हम फतवा ये देंगे हाई स्कूल और डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल वाले दोनों की इनकम बराबर है। अब पेपर में अगला सवाल समझे, पेपर में सवाल कैसे आएंगे, विनिश पे भी आपने आंसर देना है। डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल और पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री में से ज्यादा कौन कमा रहा है, डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल और पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री में से ज्यादा कौन कमा रहा है, आप भी शुक्र करें शरीयत का निजाम नहीं है, वरना डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल पोस्ट अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि अभी मैं चौथी पांचवी क्लास तक अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा सिग वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.05 होती है तो बड़ी टेंशन वाली बात है। डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल और पोस्ट अंडर ग्रेजुएट की सिग वैल्यू 0.229 ग्रेटर देन 0.05 है, तो हम फतवा देंगे दोनों की इनकम, क्या फायदा आपका पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेने का, जिसने हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया वो भी उतना ही कमा रहा है जितना आपने पोस्ट मास्टर की डिग्री लेने के बाद। ये क्या यहाँ का डेटा नहीं है, बाहर का डेटा है, सही है। अच्छा अगला, अगला सवाल, मलिया बीबी, कॉलेज डिग्री और डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल वाले एक जितना कमाते हैं एक जितना नहीं कमाते हैं, कैसे पता, कितनी है, जी, एक जितना नहीं कमाते, आगे कौन ज्यादा कौन कम है, कितने से ज्यादा है, 29 ना। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता ना और बहुत बेसिक मैथ, तो आप वो डिस्क्रिप्टिव में आ जाए, कॉलेज डिग्री में 89 दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस 49 निकाला उसने, ये बात समझ में आ गई, तो आप कहें ये 60 है ये 89 है, 29 का डिफरेंस, और ये सिग्निफिकेंट है। अच्छा मजे की बात, थोड़ा सा मुश्किल सवाल तो चलो सलमान साहब से पूछते हैं, क्योंकि सलमान साहब आंसर कर देंगे। सलमान साहब अगला सवाल ये है, क्या, ये तो आसान सवाल है ना, आपकी शादी हुई है हाँ? अच्छा नहीं, उसका भी मुझे पता चल गया है ना लेकिन अच्छा क्लास, सवाल ये है कॉलेज डिग्री और पोस्ट अंडर ग्रेजुएट में ज्यादा कौन कमा रहा है, कॉलेज डिग्री और पोस्ट अंडर ग्रेजुएट में ज्यादा कौन कमा रहा है, ये आंसर मैं सलमान साहब से एक्सपेक्ट कर रहा था। इस टेबल से आप नहीं बता सकते, आप कहेंगे पहले टेबल बनाएं, कॉलेज डिग्री पोस्ट अंडर ग्रेजुएट को यहाँ पे, या तो आप पोस्ट अंडर ग्रेजुएट और कॉलेज डिग्री को देखेंगे तो कॉलेज डिग्री एक ही बात है ना, तो ऊपर वाले से आप आंसर, तो ये बात मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो आंसर फिनिश से दे दिया, ठीक है। देखिए कॉलेज डिग्री और पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री ये आ गया, इसकी सिक वैल्यू कितनी है, 1 ग्रेटर देन 0.05, तो डिफरेंस नहीं है, हम कहेंगे दोनों, दोनों बराबर हैं। ये बात समझ में आ गई, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, कितनी मजे की चीज है, मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कौन सी ब्रांच किस ब्रांच जैसी है और कौन सी ब्रांच किस ब्रांच जैसी नहीं है। ये ब्रांच इस जैसी है प्रॉफिट के लिए, आप कहते हैं देखो डिपॉजिट कहाँ पे ज्यादा आते हैं, आप सारी ब्रांचेस को डालें,
कंपेयर करें प्रॉफिट के साथ, जिसकी सिक वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, ये रिसर्च की बेस देगा, ये बात समझ में आई। माने ये बैंक में इनके पास 81 ब्रांचेस थी, इन्होंने कहा कि यार बिहारी की एक ब्रांच कराची के क्लिफ्टन के ब्रांच जैसी आ रही है, इसने तो बस ये बता दिया सिक वैल्यू ग्रेटर दोनों एक जैसी है। अब इनको रिसर्च का टॉपिक मिला, क्यों? अब ये रिसर्च करेंगे ऐसी क्या चीजें हैं कि दोनों के रिजल्ट, ऐसा तो नहीं कि दोनों के जो ब्रांच मैनेजर है उनका एक्सपीरियंस 20+20+ है। भाई ऐसा तो नहीं कि दोनों की ब्रांच मैनेजर फीमेल थी इसलिए, क्या ऐसा तो नहीं कि दोनों के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक जितने थे। अब इसने आपको रिसर्च की बेस दी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि वो इक्वल क्यों है और वो इक्वल क्यों नहीं है। इसी तरह मैं यूनिवर्सिटी को कंपेयर नहीं कर सकता क्या? मैं यूनिवर्सिटीज को देख सकता हूँ कि इस वेरिएबल की बेस के ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटी बोले किस जैसी है, कौन सी यूनिवर्सिटी किस जैसी नहीं है, कौन सा डिपार्टमेंट किस जैसा है, कौन सा डिपार्टमेंट किस जैसा नहीं है। स्टॉक में करें, आप स्टॉक प्राइस ले लें, डिविडेंड यील्ड ले लें, ईपीएस ले लें, कुछ भी ले लें, पूरा इसमें डाल दें, पूरा पीएसएफ डाल दें, 350 कंपनी 380 कंपनी डाल दें, एग्जैक्ट पता चलेगा कौन सी कंपनी किस कंपनी रहती है, कौन सी कंपनी किस कंपनी रहती है, इस वेरिएबल के बेस पे। आपने अच्छा, लोग जल्द क्या करते हैं, ईपीएस डाला, उससे एक वैल्यू माने के मैदान बैंक का इक्वल आ गया एंग्रो से, क्या कहते हैं मैदान और एंग्रो एक जैसा है, डिविडेंड चाहिए ना, कोई भी ले लो, और भाई तूने ईपीएस डाला था, तो ईपीएस समझते हैं? हाँ, तो वो सेक वैल्यू का मतलब है दोनों की अर्निंग पर शेयर की वैल्यू एक जितनी है। अब तुम ये फतवा नहीं ले सकते बाकी तमाम रेशियोज में भी एक जैसे होंगे। ये बात समझ में आ गया? तो वन वे अनोवा पोस्ट स्टॉक कैसे काम करता है, क्लियर हो गया। बेसिकली पोस्ट स्टॉक की मुझे अलग वीडियो बनानी थी, जिसमें वीडियो जैसे टाइटल देखिए, इसमें हमने 3-4 वीडियोस कवर कर लिए। एक वीडियो बनानी चाहिए थी डिफरेंस बिटवीन अनोवा एंड वेल्च, वो हमने इसके अंदर कवर कर दिया। एक वीडियो बनानी चाहिए थी डिफरेंस बिटवीन एल एंड मीन, वो भी इसके अंदर कवर कर दिया। एक वीडियो बनाई जाती हाउ टू परफॉर्म वन वे अनोवा थ्रू एसपीएसएस, ये बेसिकली 3-4 वीडियो का कंटेंट था। उसकी वजह क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अनोवा मैनुअल पढ़ाया जाता है, उसका ये इंटरेस्ट है अनोवा होता है क्या, लेकिन उसका ये इंटरेस्ट नहीं है कि एसपीएसएस में रन कैसे होता है। जैसे आपको मैंने सारी मैनुअल कैलकुलेशन सिखाई, मैनुअल वाले के लिए मैंने अलग से पूरी वीडियो बनाई हुई है कि ये सब कुछ निकला कैसे था, बिटवीन ग्रुप की वैल्यू कैसे आई, विदिन की कैसे आई, ये तमाम वैल्यूज किस तरह आई। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है, एंड करूं? सीखना तो मैं अगली वीडियोस पे बना देता हूँ, ये सब मैनुअल कैसे आ रही है, ये तो आप तो सीख वैल्यू आपने तो सॉफ्टवेयर पे करना है ना। चलिए इस